औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि हम सूरह रूम तक पहुँच चुके हैं और अब हम देखते हैं कि सूरह रूम के मज़ीद पैगामात क्या हैं। के माद किसे कहते हैं। अब देखें, जब हम आहिस्ता आहिस्ता कुरान के इल्म से आशना होते जाएंगे, कितने सारे अल्फाज, उनके मानी हमारे लिए खुलते चले जाएंगे। इसको भी हम देखेंगे सूरह रूम की आयत नंबर 26 था 29 आया में, खुदा जालिम को गुमराह कर देता है। अल्लाह अकबर। दीन हनीफ क्या है, अमूर तकवीनी और अमूर तशरी और शरीयत क्या है, इन सब को हम जानेंगे सूरह रूम की आयत नंबर 30 था 32 आया में। शिर्क गुनाह अजीम है। अल्लाह अकबर। फिर है कि आने वाली मुसीबतें और परेशानियां हमारे आमाल और गुनाहों का नतीजा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये जो हम पे मुसीबत आई है, अब ये हमारी आजमाइश है या इम्तहान है, हम इसको कैसे जाने। जब हम सूरह रूम की आयत नंबर 33 ता 36 आया को पढ़ेंगे तो फिर हमारे लिए इसमें फ़र्क करना मुश्किल नहीं रहेगा कि ये क्या है खुदा की तरफ से। फिर इन्फाक, अक़रबा, मस्कीनों और मुसाफिरों के क्या क्या हक़ हैं। इन्फाक क्या है, अक़रबा कौन होते हैं, अक़रबा के, मस्कीनों के और मुसाफिरों के हकूक़ हैं हम पे। अल्लाह अकबर। क्या इन सब के भी हकूक़ हैं? जी, इन सब के हकूक़ हैं, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक जो दीन है वो इस्लाम ही है। अल्लाह अकबर। इसको भी हम देखेंगे सूरह रूम की आया नंबर 37 था 40 आया में। खुदा, अल्लाह अकबर, खुदा कौमों के गुनाहों की सज़ा में पहले तो उनसे अपनी नेमतें सलब कर लेता है और उसके बाद उनके शिर्क की वजह से उन्हें हलाक और नाबूद कर देता है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इन सब चीज़ों को भी हम जानेंगे सूरह रूम की आया नंबर 41 था 45 आया में। खुदा का फजलो करम। अब देखें सीक्वेंस कैसे बनता है कुरान का, बहुत खूबसूरत सीक्वेंस है कुरान का। इसको भी हम देखेंगे, गुनाह फसाद का बाहिमी राब्ता। अच्छा, गुनाह और फसाद का आपस में राब्ता होता है। अल्लाह अकबर। इसको भी हम जान लेंगे और फिर इससे हत्तुल इम्कान बचने की कोशिश करेंगे खुदा की मदद मांगते हुए। ज़िना की 6 सज़ाएं, दुनिया में 3 और 3 आखिरत में। अल्लाह अल्लाह। इसको भी हम जानेंगे इंशाअल्लाह सूरह रूम को जब हम पढ़ेंगे। ज़मीन पर सियाहत में पोशीदा हिकमतें हैं। देखें, पहले भी हमने कहा था कुल सीरू फिल अर्ज़ के, ज़मीन पे चल फिर के देखो। मैंने कहा था ना कि कुरान मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक है। इस्लाम बहुत खूबसूरत दीन है हमारा और बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है और एक मुकम्मल निसाब है हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए। देखें, ज़मीन पर सियाहत के ही बारे में कितनी आयत कुरान में खुदा ताला ने उतारी हैं। ज़मीन पर सियाहत में क्या है, हिकमत पोशीदा हैं, 6 मकाम पर कुरान में बयान की गई हैं। इसको भी हम देखेंगे सूरह रूम की आया नंबर 41 था 45 में। हवाएं क्या क्या काम करती हैं, बारिश रहमत है। बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस है कुरान का और बहुत ही मज़ा आता है जब हम इन सब चीज़ों को जान लेंगे। फिर जब हवाएं चलेंगी तो हमारी नज़र चेंज हो जाएगी, हम उनको भी किसी और नज़र से देखेंगे। जब बारिश बरसेगी उसको भी हम किसी और नज़र से देखेंगे। फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि जब बादल आते हैं तो हमने क्या दुआ करनी है। इंशाल्लाह 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 बाकी के लेते हैं पैगामात अगली रिकॉर्डिंग में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।